ओके, गुड इवनिंग दीदी। पहले तो बच्चों ये बता दो जल्दी से सारे कि मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपरली, नहीं हो रही है। जैसा भी है फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे सारे बच्चे, ताकि फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। मैं पोल भी रन कर देता हूँ, उस पर रिस्पॉन्ड कर दो। अगर बोर्ड देख पा रहे हो ठीक से, मेरी आवाज आ रही है ठीक से, ठीक है तो बता दो जरा जल्दी से। ठीक है, अच्छा हाँ, मेरा कैमरा भी अभी ऑफ है, मैं उसको भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मेरे को बता दो अगर तुम सबको। गुड आफ्टरनून प्रत्युष, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड इवनिंग भूमि। कुछ लिखना है जरा? अच्छा ठीक है, कुछ लिख देते हैं। ये लो जरा, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। गुड इवनिंग वरदान, गुड इवनिंग बेटा। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिया गुड इवनिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बच्चों जाते जाते भी बताया था कि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, है ना। ये अब आज हमें शुरू करना है। लास्ट टाइम पे हमने जाते जाते भी ये केस देखा था कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई थी कि भाई क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड नया नहीं बनना चाहिए। ठीक है, फिर बस बढ़िया आकाश, तुम बताओ। फिर मैंने ये भी बताया था कि वहां पर आपका कोई भी क्या था, एटम डिसलोकेट नहीं होना चाहिए। रिया जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो रिया, फटाफट बोलो, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ आज का। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। बेटा ये कहां से आ गया? जब हम क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। जब कंडेंसेशन पढ़ेंगे तब बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी इसकी जरूरत है नहीं, तब पक्का बताऊंगा। ठीक है, जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी कोई फायदा नहीं है इसको डिस्कस करने का। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ से। हाँ बेटा मुझे पता है ये रिएक्शन में भी आएगा, ठीक है, लेकिन जब मैं आपको क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, नहीं ये एल्डिहाइड कीटोन के पार्ट में है, ये एल्डिहाइड कीटोन के पार्ट में मिलेगा। ये यहाँ पर कोई क्वेश्चन डाल दिया होगा उन्होंने, इसलिए बस दिक्कत आई होगी। अब बच्चों यहां तक अगर बात समझ में आती है, इतना अगर आप लोगों को क्लियर होता है, तो आज की क्लास में कंपैरिजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं कंपैरिजन की बात करने जा रहा हूँ, एक एक करके कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स है उनको जरा ध्यान रखना। तो रूल नंबर वन जो रहेगा, अब स्क्रीन पे ध्यान देना सभी बच्चे। टाइम हो गया है ना? हाँ टाइम हो गया। तो रूल नंबर वन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having minimum number of charge is more stable। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये जरा ध्यान से देखना कि इसका क्या मतलब है कि जिसपे चार्ज कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक एग्जांपल आपके सामने है, देखना जरा, फटाफट से आंसर करना मुझे। ये मैंने भैया आपका फिनॉल बना दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक फिनॉल बनाया है। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पर एक केस बना रहा हूँ, ध्यान से देखो जरा। बच्चों बताओ जरा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों? बताओ इन दोनों में, इफ दिस इज ए और ये बी, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जल्दी जल्दी मुझे आंसर करो। ठीक है, बहुत सही, तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जो रूल सामने लिखा है उसके हिसाब से देखो। ठीक है, ए जो होगा आपका, ए जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? नंबर ऑफ चार्जेस 0 हैं। जबकि अगर आप दूसरे वाले केस की बात करोगे तो उसमें, बच्चों ध्यान से सुन लो, ओवरऑल चार्ज, ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ओवरऑल चार्ज और नंबर ऑफ चार्ज दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। ओवरऑल चार्ज या नंबर ऑफ चार्ज दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मैं अभी देवराज, ये पहली स्क्रीन है, ये पहली स्क्रीन है, कुछ नहीं बताया। तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो मेरी बात को। मैंने, आपकी वॉइस नहीं आ रही है बच्चों? वॉइस आ रही है मेरी? जरा रिस्पॉन्ड करो सभी बच्चे। आ रही है ना? बेटा निधि आ रही है सबको? एक बार जरा आप डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो फटाफट से, अगर नहीं आ रही है तो। अच्छा ये भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। आ रही है वैसे वॉइस सभी को? राम राम मृदुल, राम राम बेटा। हाँ,
तो चलो बच्चों जरा अब आगे चलते हैं। तो यहां पर मैं अभी बोल रहा था कि नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज और टोटल चार्ज में कंफ्यूज मत होना। पहले स्ट्रक्चर में एक भी चार्ज नहीं है, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में दो चार्जेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप क्लियरली बोल सकते हो दैट ए इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल देन बी, A is more stable than B, ठीक है। ये पहला कंपैरिजन है, मतलब रूल नंबर 1 है। अब जरा रूल नंबर 2 पर आ जाओ, रूल नंबर 2 पर आओ जल्दी से। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल, ठीक है। जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे कि CH2 पॉजिटिव O CH3, ये केस है। CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव CH3, ये एक केस है, ठीक है। इसको मैंने कहा A और इसको मैंने कहा। बच्चों जल्दी से बताओ A और B में ज्यादा स्टेबल कौन है, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बताओ मुझे A और B में ज्यादा स्टेबल कौन है। ओके, नो डाउट B इज मोर स्टेबल, है ना, B इज मोर स्टेबल, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। चलो बहुत अच्छे, ये बात सबको क्लियर हो गई दैट B इज मोर स्टेबल, B इज मोर स्टेबल, है ना, B इज मोर स्टेबल। भाई बहुत अच्छे, मोर स्टेबल देन है तुषार, गुड मॉर्निंग, मोर स्टेबल देन A, ठीक है। एक बात तो ये होगी। अच्छा, रूल नंबर 2 में अभी यहाँ पर मैं एक नोट लिख रहा हूँ छोटा सा, वो भी जरा ध्यान रखना। ये जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन दिया है पीछे, CH2 पॉजिटिव OCH3, जो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके दो लोन पेयर्स हैं और यहाँ पर लिखा है CH2 डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ चार्जेस is equal in both the cases, in both the cases, ठीक है। दोनों केसेस में क्लियरली देख पा रहे हो नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल हैं। दैट इज वाई वी विल चेक फॉर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसके लिए हमने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को चेक किया है। ये बात समझ में आती है कि भाई दोनों में A और B में दोनों में भाई चार्जेस बराबर थे, और अगर चार्जेस बराबर हो गए तो अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, भाई पाई बॉन्ड की तरफ। तो बच्चों याद रखना कि जिस ऑर्डर में मैं आप लोगों को ये लिखवा रहा हूं, एक मिनट दीपांशु, हाँ ये लो, जिस ऑर्डर में मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना है, ठीक है, उसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना है। बी की भी ज्यादा बी स्टेबल है बेटा, अभी अभी जस्ट बताया रूल नंबर 2, जहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं, ठीक है, जहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। लेकिन रूल नंबर 2 लगाना कब है, जब रूल नंबर 1 फ्लॉप हो जाए, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट पाई बॉन्ड्स, मोहित भाई 12th क्लास में हो आप, ये क्या पूछ रहे हो भाई, हाउ टू कैलकुलेट पाई बॉन्ड, ये तो लाइक 11th क्लास का सबसे बेसिक सा फंडा है। अगर डबल बॉन्ड बनाए तो पहला सिग्मा दूसरा पाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो पहला सिग्मा बाकी दो पाए, ये क्या पूछ लिया भाई। चलो कोई नहीं, पूछा है तो मैंने बता दिया ऑब्वियसली, अब क्या कहें मर्दुल, कोई नहीं। तो बच्चों ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। हमें सिर्फ इतना देखना है, अगर डबल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा दूसरा पाए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा और बचे हुए दो पाए। अच्छा एक बात बताना जरा, अब जरा इसका आंसर करो फटाफट से। एक सर ये सेकंड रूल का रीजन है क्या, रूल्स कहीं फेल तो नहीं होंगे ना, ना ना ना, ये रूल फेल होंगे, बहुत जगह फेल होंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, जिस ऑर्डर में लिखवा रहा हूं उस ऑर्डर में फॉलो करना। पहले चार्ज देखो, फिर दूसरा आप क्या बोलते हैं सेकंड रूल लगाओगे, थर्ड पर अभी आ रहा हूं,
लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का आंसर करो मुझे सारे बच्चे। ये मैंने एक जगह पे क्वाड्रपल बॉन्ड बना रखा है, मे बी आप लोगों को पता होगा क्वाड्रपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो ये बताना जरा, ये पहला तो सिग्मा हो गया, बाकी तीन वरदान मैंने आप ही के क्वेश्चन का आंसर किया है यार अभी। ये बताओ बाकी तीन क्या होंगे? तीनों पाए होंगे। रॉन्ग आंसर। याद रखना हमेशा, पहला सिग्मा, बाकी दो पाए, और तीसरा जो होता है वो तुम्हारा डेल्टा बॉन्ड होता है। ठीक है, डेल्टा बॉन्ड होता है, इस बात को भूलना मत। ठीक है, पाए बॉन्ड दो ही बनते हैं। और अगर मान लो 5 बॉन्ड बनते हैं, अगर 1 2 3 4 5, तो पहला सिग्मा, बाकी दो पाए, ठीक है, बाकी दो पाए, और उसके बाद में तीसरा चौथा डेल्टा, और पांचवा होता है फाई बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगेन इतना डिटेल में नहीं जाना है। बस अभी एक बच्चे ने पूछा था कि पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें नहीं पार्शियल बॉन्ड नहीं होता बेटा, प्रॉपर बॉन्ड होता है। पार्शियल बॉन्ड नहीं होता, प्रॉपर बॉन्ड होता है, उसका नाम है ऐसा। ठीक है, कोई पार्शियल बॉन्ड नहीं होता, उसका नाम है बस ये। डेल्टा फाई कौन सा होता है अभी के लिए बच्चों ये याद रखो, क्योंकि आप लोगों को ये चीज कोऑर्डिनेशन में बतानी थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन अब हो चुका है, तो अब मैं उसको बीच में नहीं लेकर आऊंगा। ठीक है, कार्बन बेटा 3 बॉन्ड मैक्सिमम बनाता है, लेकिन सब नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो बस ये बात याद रखो। आपको ये बातें क्या बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन में याद रखनी थी, क्योंकि ये तुम्हारा मेनली एफ ब्लॉक। सर हमारे सर ने सबसे पहले ऑक्टेट की प्रायोरिटी देन बॉन्ड की प्रायोरिटी बताई थी। मैं बेटा समझा नहीं ऑक्टेट प्रायोरिटी और बॉन्ड प्रायोरिटी। कोई नहीं यार, मैं अभी बस इस चक्कर में नहीं जाने वाला, बस इन रूल्स को फॉलो रखो, कोई आंसर गलत नहीं करोगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब जरा आगे आ जाओ, थर्ड रूल पे चलो, आगे आओ जरा। धीरज, जितना बेटा आपने अभी तक पढ़ा है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसकी बात की है। मोहित, कैलकुलेट करना ही नहीं है अपने को फाई और डेल्टा बॉन्ड, बस याद रखना है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है फाई और डेल्टा बॉन्ड। चलो अब जरा यहां से आगे आ जाओ। ये भाई तुम्हारा रूल नंबर क्या बोलते हैं, 2 हो गया। मैं भी बेटा फाई की बात कर रहा हूं, पाई की बात नहीं कर रहा, मैं भी फाई ही बोल रहा हूं। मैं भी फाई। वरदान क्या कर रहे हो भैया, अभी मैं आंसर कर चुका हूं आपके क्वेश्चन का, एक ही चीज 10 बार क्यों भेज रहे हो? अभी मैंने क्या बोला, रूल नंबर 1 अगर फेल होता है तो रूल नंबर 2 पे जाना है। चलो अब जरा आगे आ जाओ। बालकों सुनो भी ध्यान से यार, टाइपिंग के साथ साथ मेरी बात भी सुनो जो मैं बोल रहा हूं। अब जरा आगे आओ। सर ऐसे तो ऑब्वियसली और क्या हो रहा है। चलो अब जरा रूल नंबर 3 पर आ जाओ। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। इफ रूल नंबर 2 एंड 1, रूल नंबर 1 and 2 गिव्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब यहां पे क्या हुआ कि भाई चार्ज भी इक्वल है। ठीक है, और क्या बोलते हैं भाई, आपका पाई बॉन्ड भी इक्वल है। अगर आपका ये इक्वल हो जाता है, मैंने आपका क्या बोलते हैं फिर बता रहा हूं, इतनी सिंपल सी चीज है बेटा। जितने ज्यादा, वैसे तो ये पूछने वाली बात ही नहीं थी, आज मुझे लगता है पढ़ने के मूड में नहीं है बहुत सारे बच्चे। एक बात मुझे बताओ, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे या नहीं बनेंगे? वरदान बताना जरा। और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी? बताओ, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो रटना पड़े? बताओ। चलो अब जरा आगे चलो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगला रूल ये कहता है, अगला रूल बच्चों ये कहता है, ध्यान से सुनना। अगर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये दोनों इक्वल हो जाते हैं फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, तो हमें क्या करना है उस केस में? देन वी कंसीडर चार्ज लोकेशन, चार्ज लोकेशन। ठीक है, हम क्या कंसीडर करेंगे? चार्ज लोकेशन कंसीडर करेंगे। देखो भाई कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, सारी की सारी चीजें वही है। ठीक है, और मोहित बेटा ये बताओ, लास्ट क्लास आपने अटेंड की थी क्या मेरी? मोहित लास्ट क्लास अटेंड की थी आपने मेरी? और आपने ये बैच या फिर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है? मुझे डाउट हो रहा है बेटा थोड़ा सा, क्योंकि तो इससे पहले मैं आपको कुछ कहूँ मुझे बता दो ये चीजें, क्या आपने रिसेंटली बैच ज्वाइन किया है? अच्छा रिसेंटली ज्वाइन, हाँ तभी प्रॉब्लम है। मैं लास्ट क्लास में बेटा ये बात बता चुका हूँ सभी बच्चों को, आपने रिसेंटली ज्वाइन किया, मे बी इसलिए आपको नहीं पता, और लास्ट क्लास भी आपने अटेंड नहीं की है, तो बता देता हूँ। मुझे लगा आप रेगुलर स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने अभी आपको पाई बॉन्ड के लिए बोला, बट फिर भी
मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूं बैच में कि अगर आप लोगों को जीओसी पढ़ना है, जीओसी रिवीजन करना है, ठीक है, तो जो टेस्ट का सिलेबस है उसका एक पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो काफी हद तक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं आपका एल्कोहल चैप्टर के टाइम पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ये टेस्ट के लिए खुद प्रिपेयर करना है, जो अभी टेस्ट आ रहा है, क्योंकि मैं फोकस अभी यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। तो बस इस टेस्ट के लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप सभी की डिमांड थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा हूं, आप सभी बोल रहे थे कि जीओसी करना है, जीओसी करना है, इसलिए मैंने जीओसी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन अपने आप करो, और उससे पहले का आपका सब कवर हो चुका है, ठीक है। तो बस आपको इतना वाला पार्ट कवर करना है, चार्ज लोकेशन अभी डिस्कस ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना है, ठीक है। एक बार में एक चीज, सारी चीजें बेटा एक साथ थोड़ी बता दूंगा, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक केस आपके सामने ये लिखा है, डबल बॉन्ड हो, यहां पर कार्बन पे चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, और दूसरा यहां पर केस दे रखा है, ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया O नेगेटिव और यहां पर है डबल बॉन्ड, ठीक है। जरा मुझे ये बताओ सभी बच्चे, सारे बच्चे मुझे ये बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये बता दो बस। वैसे तो बिल्कुल आंसर सही है, लेकिन अब इस रूल के बारे में जो चीज तुम्हें याद रखनी है वो याद रखना, सुन लेना, बहुत सिंपल है यार, तुमने पढ़ा है सबने पहले। ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट पोजेस नेगेटिव चार्ज and less electronegative element must possess positive charge। तो अब बताओ जरा बच्चों, चार्ज की लोकेशन क्लियर हुई, चार्ज की लोकेशन क्लियर हुई, और ये समझ में आया तुम्हें कि भाई क्यों ए वाला तुम्हारा ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि ए में भाई यहां पर है कार्बन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। मेरे ख्याल से ये हर बच्चा जानता होगा क्लास का, अगेन पीरियोडिसिटी में पढ़ा है आपने, और ये तो पता ही होगा हर हालत में, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन, है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो अगर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है और साथ में कार्बन दिख रहा है, तो आपके ऑक्सीजन पर आना चाहिए कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, जो कार्बन है उस पर क्या आना चाहिए, अगर आता है मजबूरी में तो पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए, ठीक है। तो यहां पर देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है। जबकि इस केस में क्या है, इस केस में बच्चों तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हारा लेकर बैठा है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया बच्चों लेस स्टेबल, ठीक है। और ये वाला जो केस तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा मोर स्टेबल, ठीक है। अब बताओ जरा मुझे, इसमें किसी को भी दिक्कत, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसी समझ ना आई हो तो फटाफट से बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो, देखो टाइम वैसे भागता है, 15 मिनट निकल भी गए हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है ना। मृदुल ठीक है, देख लूंगा। मोहित आपका स्कूल कौन सा है बेटा, मोहित कौन से स्कूल से हो आप, लेट इट बी, खैर आपको बता देता हूं बेटा, या तो क्या बोलते हैं कुछ पढ़ाई नहीं की है 11th क्लास में, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूं, आपने कहा हाउ टू चेक विच एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, बड़ी ही सिंपल सी चीज है। क्लास 11th में हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमें ये बताया जाता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमको ये बताया जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखोगे, अगर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखोगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन तुम्हारा पड़ता है राइट साइड में और कार्बन पड़ता है लेफ्ट साइड में, तो बेटा बस वैसे ही कंपेयर करना है,
और कुछ नई चीज थोड़ी है, बस इतने से ही कंपेयर कर लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ नया नहीं है, वैसे ही कंपेयर करना है अपने को। तो होपफुली ये बात अब समझ में आ गई है। सर एक बार बताइए, आप जीओसी पढ़ा रहे हैं तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं जीओसी के, क्योंकि आपने कहा था कि आप खुद नहीं कराएंगे, जैसे हमें 12th की लीड है सर। हाँ तो कोई नहीं, कर दो, नहीं है कोई और तरीका नहीं है मोहित, वही यूज करना है, वही यूज करना है, कोई और तरीका नहीं है। चलो भाई अब जरा एक क्वेश्चन करके दो, अब जरा एक क्वेश्चन करके दो। और बच्चों थोड़ा सा यार स्क्रीन पे ध्यान लगा लो प्लीज, ठीक है? थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान लगा लो, नहीं तो ये महीने भर खिंच जाएगा जीओसी। ठीक है, और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा, बट फिर भी अल्टीमेटली 12th का एग्जाम भी तो देना है ना, सीबीएसई वाला। तो NCH3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और यहाँ पर आ गया आपका हाइड्रोजन, ये आपका एटम है A, मॉलिक्यूल है A, आयन है A, और इधर मैं लगा रहा हूं B। तो OH यहां पर मैंने भाई मार्क कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है? एक मिनट, यहां ऐसे आ गया, ठीक है? इधर एक बॉन्ड बना दिया, यहां पर ऑब्वियसली नाइट्रोजन बैठा है विद अ पॉजिटिव चार्ज, और ये है CH3। बताओ भाई जरा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ठीक है, हाँ बेटा अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है बिल्कुल, जेई होगा ही होगा। वो बात अलग है कि तुम लोगों को अभी कोई मतलब नहीं है उससे, तुम्हारा तो क्या बोलते हैं, जनवरी वाला होगा अगला, जो भी तुम्हारा पहला जेई होगा वो जनवरी वाला होगा, तो तुम लोग टेंशन ना लो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, कुछ गलत आंसर भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है, और बट ज्यादातर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अंश रॉन्ग आंसर, तुषार रॉन्ग आंसर, सहज रॉन्ग आंसर, आकाश रॉन्ग आंसर, मोहित करेक्ट आंसर है। ओके चलो आ जाओ बच्चों, जरा आप ध्यान देते हैं जरा। देखो यहां पर क्या है, वरदान करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। निकिता बेटा रॉन्ग आंसर। चलो अब जरा देखो फटाफट से, देखो देखो देखो, निधि रॉन्ग आंसर भाई यहां पर, यश रॉन्ग आंसर। देखो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। बोलो हाँ या ना, है ना? तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ए में, और यहां पर तुम्हारा नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब, बोलो तारा रारा नहीं, बोलो हाँ या ना। तो ध्यान दो जरा, यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करेगा, बेयर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि ये तुम्हारा मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जरा देख लो, ऊपर जरा चेक कर लो, आपको पता चली जाएगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज जहां नाइट्रोजन पर होगा अनडाउटेडली वो ज्यादा स्टेबल होगा, एंड देयरफॉर बी इज मोर स्टेबल, बी is more stable than A। ठीक है, B is more stable than A। ठीक है, होपफुली इतना आप सबको अब क्लियर हो गया है। जल्दी बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, कि B is more stable than A, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? जल्दी बोलो, अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट उठ रहा है तो वो भी बोलो। चलो भैया अब आगे चले, ठीक है ना, चलो आगे चले यहां से। अब इतनी बात अगर समझ में आती तो बच्चों ध्यान रखो, जब आपका क्या बोलते हैं, पता नहीं बेटा, दो तुषार है क्लास में तो एक ने गलत बताया होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं जरा, कि अगर मैं कंपेयर करता हूं यहाँ पर भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, तो बड़ा सिंपल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या बोलते हैं, आना चाहिए आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और लेस पर आना चाहिए आपका पॉजिटिव चार्ज, बस इतनी सी बात है। हर्षित बेटा पता नहीं, अभी जैसे ही आएगा आएगी खबर मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, चलो आओ जरा, आ गया। तुम्हारा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तुम लोग टेंशन ना लो, तुम्हारा मुझे लगता है कि तुम्हारे टाइम तक सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, तुम लोगों को जेई वगैरह सब टाइम पर ही देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मैं मेरा ऐसा अंदाजा है, मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा सीबीएसई का एग्जाम हो सकता है लेट होगा। ठीक है, मार्च के बदले में भी अप्रैल में हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत लगाओ, और मेरा तो हमेशा यही कहना रहेगा कि तुम अपनी पढ़ाई से ध्यान मत हटाओ। ठीक है, कम टाइम मिले ज्यादा टाइम मिले वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ये सोच के चलो कि कुछ नहीं हो रहा, सब सही है, तो बस पढ़ाई करो। ठीक है, चलो भाई अब जरा ध्यान दो अगले रूल पर। ठीक है, जो लास्ट रूल है बड़ा ही सिंपल सा रूल है, बड़ा ही प्यारा रूल है, तुम लोगों को पता भी होगा, चार्ज सेपरेशन, है ना, चार्ज सेपरेशन, ये कहानी है। मैं आपको पहले क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है ये तो आप लोग जानते भी होंगे, तो जरा एक क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, O नेगेटिव, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है,
और यहाँ पर मैंने क्या करा भाई, यहाँ पर एक मैंने लगाया और उधर किधर किधर किधर, चलो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज मार्क कर दिया, ठीक है। एक तो ये कहानी है भाई। दूसरा केस देखो, ओ नेगेटिव, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड लगा दिया, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ ए और इसको मैंने कहा बी, ठीक है। जरा जल्दी से मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बताओ। ठीक है, आप में से ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि ए ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। भाई एक चीज याद रखना, सर एक बार फिर से चार्ज लोकेशन एक्सप्लेन कर देना बेटा, कर देते हैं। चार्ज लोकेशन में सिर्फ इतना है, ध्यान से सुनना जो बालक बोल रहा है। चार्ज लोकेशन देखो ध्यान से, मैंने ये कहा कि एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। देखो बड़ा सिंपल है यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से सुनो जरा। अगर किसी भी बच्चे को इसमें जरा सा भी डाउट है, तब मैं रूल नंबर 4 पे जाता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब जरा मुझे समझा दो। बड़ी ही सिंपल सी चीज है कि इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल मतलब रोड साइड लैंग्वेज में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का इसका नेचर है तो इस पर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। बोलो जल्दी बोलो बच्चों, इस पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या करा भाई, जो केस सामने लिखा हुआ है उसमें उल्टा कर दिया, उसमें उल्टा कर दिया कि जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है तुम उसको पॉजिटिव दे रहे हो। यहां पर देखो, यहां पर देखो, इस केस में ऑक्सीजन पे देखो, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है उसको तुम पॉजिटिव दे रहे हो, तो ये तो नेचर के खिलाफ हो गया ना। नेचर में प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं, नेचर में उस एटम की बात कर रहा हूं। उस एटम का नेचर है, उस एटम का नेचर है क्या करना, उस एटम का नेचर है भाई इलेक्ट्रॉन गेन करना, नेगेटिव चार्ज रखना, और तुम उस पर पॉजिटिव लगाकर बैठे हो। तो भाई वो तो पागल हो जाएगा ना, वो तो पागल हो जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हूं, मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं फेमस हूं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और तुमने मेरे पे पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो हंगामा कर देगा कि नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, मतलब वो अनस्टेबिलिटी बढ़ा देगा। समझ पा रहे हो, वो क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ा देगा। वहीं पर नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सामने है ना, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो क्या करेगा भाई, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्सीजन के सामने तो बड़ा शांत रहेगा, ठीक है, वो बड़ा शांत रहेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सब सही चल रहा है, ठीक है। बात समझ में आती है, तो अब क्लियर हुआ। हाँ मृदुल सही बात है, बिल्कुल। बताओ बच्चों जल्दी बताओ, तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव लेकर आओ। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो ना योशित, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और नो डाउट उस टाइम पर क्या बोलते हैं, क्लोरीन पॉजिटिव प्रेफर करेगा, क्लोरीन उस टाइम पर पॉजिटिव प्रेफर करेगा। सर ऐसे ही केस होगा ना, अगर ऑक्सीजन मैथ्स का स्टूडेंट है और वो सोचे कि मैं तो मैथ्स के स्टूडेंट हूं तो मुझे बायो पढ़ा रहे, अरे गजब, बहुत अच्छे, शाबाश प्रत्युष, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसी बात है। चलो अब बालकों जरा आ गया हो यहां से फटाफट से, ठीक है, जरा आ गया हो। चार्ज सेपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। देखो इस चार्ज सेपरेशन से पहले मैं एक बात स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे सारे बालक। मेरे ख्याल से सबको पता है, ये सबको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में होता है रिपल्शन, है ना, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। और टू मिनिमाइज रिपल्शन हम क्या करेंगे, टू मिनिमाइज रिपल्शन हम यहां पर क्या करेंगे भाई, बताना जरा। हम डिस्टेंस इन दो चार्जेस के बीच में क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब बच्चों हुआ कि चार्ज सेपरेशन इंक्रीजेस। बोलो जल्दी, आया ना, ये बात समझ में आती है। चार्ज सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जरा आ गया हो भाई, अब अपोजिट चार्जेस की बात कर लेते हैं। बात तो क्या ही कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, लेकिन देखो अब जरा अपोजिट चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में तुम्हें पता है कि भाई ये क्या करते हैं, ये भाई अट्रैक्शन शो करते हैं। और अट्रैक्शन से क्या होगा, अट्रैक्शन से क्या होगा भाई, कि भाई जो तुम्हारी स्टेबिलिटी है बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, मतलब अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस डिक्रीजेस, मतलब चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस, चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब ये है
इसका मतलब यह है कि भाई दो स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना जरा, दो स्ट्रक्चर जहां पर अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ठीक है, तो अपोजिट चार्जेस जितने ज्यादा क्लोज होंगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। सिमिलरली अगर लाइक चार्जेस बच्चों एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे, फार लिखा है FAR, फॉर नहीं है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, मतलब अगर तुमने दो अपोजिट चार्जेस को दूर कर दिया तो स्टेबिलिटी कम, अगर तुमने दो लाइक चार्जेस को पास कर दिया तो स्टेबिलिटी कम। तो बात समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों जो तुम पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि अगर तुम क्या बोलते हैं दो अपोजिट चार्जेस को साथ रख दोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर तुमने दो लाइक चार्जेस को साथ रख दिया तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है, बात समझ में आती है? तो इसको अगर मैं एक नोट बना के लिखूं, एक बालक कह रहा है नोट बना के लिखने के लिए, ठीक है, तो देखो जरा जल्दी से, अगर मैं इसको नोट बना के लिखूं, ठीक है, तो लाइक चार्जेस, ठीक है, मस्ट हैव और शुड हैव द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस, और इसी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? चार्ज सेपरेशन। इसी को हम क्या कह देंगे? इसी को हम कह देंगे चार्ज सेपरेशन। टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ठीक है, एक बात तो भाई ये हो गई। अब जरा दूसरे केस में आओ, ये तो लाइक चार्जेस की कहानी है, अब जरा अपोजिट चार्जेस या अनलाइक पर आ जाओ। तो यहां पर क्या है? दे शुड हैव और मस्ट हैव द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, that is the charge separation, to increase the stability, ठीक है, समझ में आया? ये भाई मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पे नोट बना के भी लिख दिया है। तो इतनी चीज तुम लोगों ने याद रखनी है बच्चों, और कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना तुम्हें याद रखना है। अब ये बात अगर क्लियर होती है तो जरा वापस लौट आओ और इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से बताओ उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर बट 1 and 2 स्ट्रक्चर में सेम रहे तो बेटा उससे क्या फर्क पड़ा? वही तो मैंने कहा, जब सारे रूल्स एक एक करके फ्लॉप होते जाएंगे तो अगले रूल पे जाएंगे ना। जो बालक कह रहा था, अभी मैं नाम नहीं पढ़ पाया, देवराज या दीपांशु में से कोई कह रहा था, तो मैं ये बोल रहा हूं जब एक फेल होगा तभी तो दूसरे पे जाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो आप में से ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई A is more stable and then B, and undoubtedly this is the correct answer। क्यों? ये देखो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? कम है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, ठीक है, बात समझ में आती है? तो जहां पर अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो बच्चों जल्दी बोलो, क्या इतनी बात तुम लोग समझ गए? फटाफट बोलो। हाँ विजय, याद रखना है, ये तुम सभी बच्चों को याद रखना है। अब तुम इसको रटो कैसे भी करो, लेकिन तुम्हें वरदान एक बार दोबारा से भेजो बेटा। ये इतने सारे डाउट एक साथ जा रहे हैं, तो वो मतलब मैसेज जा रहे हैं, तो फटाफट से ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पाया उसको, ठीक है। तो ये याद रखना, केमिस्ट्री में से क्या आता है एनडीए में? एनडीए में बेटा ये केमिस्ट्री नहीं आती है। सर जो आपने भी क्वेश्चन दिया है उसको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाकर भी स्टेबिलिटी, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया है आपको जहां पर ऑलरेडी आप मॉलिक्यूल या आयन का, सेम मॉलिक्यूल या आयन का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है सर अगर सेकंड में लाइक हो तो, और अगर क्या बोलते हैं, अच्छा दोनों में आप ये कह रहे हो कि सेम चार्जेस हो, बेटा ऐसा केस कंपेयर करने को आता ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि अगर ऐसे केसेस बनाओगे ना तो यहां तक आने से पहले वो तीनों फैक्टर उसको खत्म कर देंगे। रीजन ये है कि जो आपके सामने स्ट्रक्चर अभी बने हुए हैं ना, ये एक ही मॉलिक्यूल या आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ये याद रखना। ये एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और आप उनके बीच में स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। चलो
अब यहां तक अगर समझ में आया, और जो बच्चा भी पूछ रहा था एनडीए की केमिस्ट्री, तो बेटा एनडीए में ये नहीं आता सब, वो बेसिक केमिस्ट्री पूछते हैं बहुत, ठीक है। चलो अब जरा आगे आओ, अब जरा आगे आओ यहां से। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आती है बच्चों, तो अब जरा मुझे क्वेश्चन करके दो। क्वेश्चन है ये लो, मैंने यहां पर बनाया, पहले पूरे स्ट्रक्चर बना लेने देना, उसके बाद शुरू करना। ये एक केस हो गया और सारे रूल्स लगाने हैं तुम्हें, ठीक है, ध्यान से करना। ये एक बात हो गई। यार कुछ नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चल रहे हैं, ये इधर गया तो ये इधर चला गया, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक बात तो ये हो जाती है, ठीक है। फिर आगे देखो जरा, ऊपर आया पॉजिटिव, ठीक है, वेट, ऊपर पॉजिटिव नहीं, ऊपर आएगा नेगेटिव, ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहां पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये बॉन्ड इधर वापस फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन है और ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब जरा लास्ट पर आ जाओ, ये तुम्हारा O नेगेटिव है, ये तुम्हारा O नेगेटिव है, ठीक है। इधर फिर से ऑक्सीजन बना, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद में एक बॉन्ड यहाँ पर है और तुम्हारा एक बॉन्ड क्या बोलते हैं यहाँ पर है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक बात हो गई, ठीक है। और लास्ट स्ट्रक्चर भी देख लो, ऊपर वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। और क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा O ऐसा हो गया, ठीक है। यहां पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बना और यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, ये है P, ये है Q, ये R है, ये S है और ये T है, ठीक है। कंपेयर करके स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। चार रूल तुमको बताए बच्चों मैंने, चारों रूल्स को ध्यान से लगाओ, आंख मतलब खोलकर, और जरा आंसर करो, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, इनको जरा कंपेयर करके बताओ फटाफट से। और जो चार रूल मैंने पढ़ाए हैं बस वही लगेंगे, कुछ नया नहीं लगेगा, ठीक है। मृदुल PQRS के टर्म में बेटा आंसर कर दो जरा। हर्षित कुछ नहीं करना बेटा, सामने लिखा हुआ है, रूल लगाते जाओ, आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहला रूल देखो क्या बताया था मैंने, फिर दूसरे पर आओ, ठीक है। गलत आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का। मृदुल R और S को चेक करो दोबारा से, काफी क्लोज हो, R और S को चेक करो। अरे गजब अमरीक, बिल्कुल सही आंसर है, अमरीक सही आंसर है। भूमि रॉन्ग आंसर, देवराज रॉन्ग आंसर, योशित सही आंसर है, देवराज रॉन्ग आंसर, अंशिका रॉन्ग आंसर, कुंदन रॉन्ग आंसर, शशांक R और Q को चेक करो दोबारा से। नहीं 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 बेटा, बहुत गलत आंसर है तुम्हारा, तो कोई फायदा नहीं है सिर्फ R और Q को चेक करने से। वरदान रॉन्ग आंसर, T तो लीस्ट स्टेबल है, T तो भाई लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। तन्मय सही आंसर है। धीरज R और S को चेक करो, R और हाँ S को चेक करो, गलत ऑर्डर में लगा रखा है। चलो बच्चों, तो अभी आप लोगों ने क्या बोलते हैं काफी हद तक इसको देख लिया, ठीक है। तो जरा शुरुआत की जाए, एक एक करके रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि भाई क्या आंसर निकल कर आएगा। पहले तो मैं आप सभी को आंसर बता दूं कि जो आंसर मेरे पास गिवन है वो है PSRQT इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, पहले मैं वो लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए कंपेयर करना इजी होगा, बच्चे गलत आंसर देना बंद करें, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो गिवन है वो लिखा हुआ है PSRQ और T, ठीक है। ये बच्चों तुम्हारे पास में ऑर्डर गिवन है, ठीक है। सारे रूल्स मैं तुम्हें बता चुका हूं, एक एक करके बस अप्लाई करो बच्चों, और कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये थी, सबसे पहली चीज ये थी कि भाई यहां पर हम कंपेयर करेंगे, ये क्या लिख दिया मैंने, PQRST, ST क्या होता है, अब ठीक है, ध्यान से देखो जरा, अब मेरी बात सुनना, सभी बच्चे स्क्रीन पे फोकस करना। सबसे पहली चीज जो बच्चों मैंने आपको कही थी वो ये कही थी कि भाई ये देखो,
कि कहां पर सबसे ज्यादा, क्या बोला था, नंबर ऑफ चार्जेस हो, मतलब मिनिमम चार्जेस कहां पर है। अगर सारे स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हो तो पी में इट हैज नो चार्ज, है ना, देख पा रहे हो, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। बाकी सभी स्ट्रक्चर से कंपेयर करके देख लो बच्चों, ठीक है। सर टुडे इज माय फर्स्ट डे, व्हिच चैप्टर इज करंटली गोइंग ऑन, व्हेन विल बी द क्लास फिनिश, व्हेन वेयर वी कैन फाउंड द रिकॉर्डिंग। बेटा आपका जो क्लास का ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन चेक करना दीपक, वहां पर आपको लिंक मिलेगा यूट्यूब का केमिस्ट्री वाला, वहां पे अभी तक जितना भी हुआ है जो चल रहा है वो सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी, पहली चीज, ठीक है। The chapter which is going on today is basically the GOC revision, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन चल रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। बात समझ में आती है? तो बेटा हम ये कर रहे हैं अभी। तो अब जरा यहां से आगे चलते हैं। अब बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनोगे सभी, ठीक है। होपफुली दीपक बेटा आपके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। देखो पी और एस में, दोनों में बच्चों मैंने क्या बोला था, पी और एस दोनों जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि दोनों में दो दो पाई बॉन्ड है, दोनों में दो दो पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड वाला कंसेप्ट तो तब आए ना जब चार्ज वाला फेल हो। यहां तो हमारा चार्ज में ही काम हो गया, तो मैं क्यों फालतू में पाई बॉन्ड पे जाऊंगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ध्यान से सुन लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं आपसे पाई बॉन्ड की, एस में, पी में कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज ना होने की वजह से पी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई है, ठीक है। होपफुली इतना सबको समझ में आता है, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना। अगर अब मैं कंपेयर करने चलता हूं क्यू आर एस और टी को, तो इन सभी में इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, है ना, इन सभी में इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब चार्ज वाला फंडा यहां पर नहीं लग सकता, चार्ज वाला फंडा क्यू आर एस टी के बीच में नहीं लग सकता, मतलब पहला रूल नहीं लग सकता। जल्दी रिस्पॉन्ड करो, ये बात समझ पाए हो या नहीं, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ पाए हो मेरी या नहीं, फटाफट बोलो कि क्यू आर एस टी में ये फंडा नहीं लग सकता, जल्दी बोलो। इतना समझ गए ना सब? तो एक तो ये बात हो गई। अब चलो चलो अब जरा आगे चले यहां पर। तो बच्चों एक बात तो, रूल वन हमारा खत्म हो चुका है। रूल वन जब खत्म होता है तो अगला रूल कौन सा आता है कि ये चेक करो कि सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड कहां पर है। क्यू में एक पाई दिख रहा है मुझे, आर में एक पाई दिख रहा है मुझे, टी में एक पाई दिख रहा है मुझे, लेकिन एस में दो पाई दिख रहे हैं मुझे। क्या तुम लोगों को दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना, सभी को दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला जो स्टेबिलिटी चेक होगी वो कहां पर होगी बच्चों, वो एस की होगी। क्यों? क्योंकि इट हैज टू पाई बॉन्ड्स। मैं छोटे छोटे में रीजन लिखता जा रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे कि किस में क्या लगाया था। तो दो दो पाई बॉन्ड हो गए। अब तीसरी जो चीज आती है वो ये है कि अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों क्यू आर और एस को, सॉरी एस कहां चला गया, हाँ क्यू आर और टी को, नॉट एस, क्यू आर और टी को, एक एक पाई बॉन्ड बराबर चार्ज, दोनों रूल फ्लॉप हो चुके हैं। यार साथ ही साथ रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि तुम में से अगर अचानक से किसी ने लास्ट में बोला ना दोबारा बताओ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं एक एक रूल के साथ तुमसे पूछता जा रहा हूं, ठीक है, इसीलिए पूछता जा रहा हूं। अभी बताते जाओ, मेरे को कहीं पे दिक्कत आती है, लास्ट में कोई बम सा मत फोड़ देना मेरे ऊपर कि दोबारा बताओ, क्योंकि फिर उसमें 15 मिनट दोबारा लग जाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला कोई चार्ज नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल। एस वाले में क्यू आर एस और टी के बीच में एस सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड लेकर बैठा है, तो भाई दूसरा सबसे ज्यादा स्टेबल पी को हटाकर। अब बचा मेरे पास में आर एस और टी, समझ में आया, आर एस और टी। अब जरा ध्यान दो, आर एस टी में चार्ज बराबर, दो दो चार्ज सब में, है ना, दो दो चार्ज सब में, तो बात नहीं कर सकते इसकी। अब जरा और आगे चलते हैं, जरा देखते हैं भाई दो दो चार्ज के बाद में पाई बॉन्ड कितना, सब में एक एक पाई बॉन्ड, तो ये भी फेल हो गया। बेटा मैंने ये बोला दीपक, मैं यही कहने वाला था, इसलिए मैं कह रहा था आपने अभी रूल्स तो सारे पढ़े हैं ना दीपक, आपने रूल तो सारे पढ़े हैं ना, तो बस ये देखो एक एक करके रूल लगाओ। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जिसमें पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। मुझे ये बताओ दीपक जल्दी से, इस बेसिस पर आपको पी क्यू आर एस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन लगता है? आंसर क्या है छोड़ दो, आंसर को साइड करो, आप अपना ओपिनियन दो। एस लगता है ना, बिल्कुल सही बात है, एस लगता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पी भी बोलोगे। क्यों? क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड बराबर हैं, दोनों में पाई बॉन्ड बराबर हैं।
यहां पर एक पाई बॉन्ड, यहां पर दूसरा पाई बॉन्ड, यहां पर एक पाई बॉन्ड, यहां पर दूसरा पाई बॉन्ड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब दोनों का आंसर दोगे, बट कोई नहीं। ये तो एक बात हो गई। रूल नंबर 1 ये कहता है कि ज्यादा स्टेबल वो होता है जहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं। तो पाई बॉन्ड आर इक्वल इन पी एन क्यू। दीपक रिस्पॉन्ड करते जाओ बेटा जल्दी जल्दी, ताकि मुझे पता चले। तो पाई बॉन्ड तो दोनों में बराबर है ना, है ना, दोनों में पाई बॉन्ड इक्वल है। और अगर दोनों में पाई बॉन्ड्स इक्वल हो गए तो पाई बॉन्ड के बेसिस पर स्टेबिलिटी नहीं देखी जा सकती। लेकिन रूल 1 हमें यह बताता है कि वो ज्यादा स्टेबल होता है जिस पे चार्ज नहीं होता। अब ये बताओ पी और एस में आपको किस पर चार्ज नहीं दिख रहा है, ये बताओ। पी और एस में आपको किस पर चार्ज नहीं दिख रहा है, ये बताओ मेरे को जरा जल्दी से। पी पर नहीं दिख रहा है, तो पी ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? पी ज्यादा स्टेबल होगा एस के कंपैरिजन में, और एस थोड़ा कम स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में इफ आई कंपेयर क्यू आर एस एंड टी, तो उन सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा अगर पाई बॉन्ड किसी के पास है तो वो आपका अब एस है ना। तो पी के बाद एस आएगा, अग्री करते हो? पी के बाद में एस आएगा। दीपक 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 जल्दी बोलो। ओके ठीक है, तो चलो यहां तक तो हो गया। अब भाई पी और एस की स्टेबिलिटी लग गई है। क्यू आर और टी को कंपेयर करते हैं, क्यू आर और टी को कंपेयर करते हैं। क्यू आर और टी में, क्यू आर और टी में भाई देखो जरा, सेम नंबर ऑफ चार्जेस हैं, सेम नंबर ऑफ चार्जेस हैं एंड पाई बॉन्ड्स भी हैं। सेम नंबर ऑफ चार्जेस एंड सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर रूल 1 एंड 2 अप्लाई नहीं हो सकता। समझ में आ रही है ना बात? अब यहां पर रूल 1 एंड 2 अप्लाई नहीं हो सकता। रूल 1 एंड 2 को हटाकर मेरे को बात करनी पड़ेगी अब। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो कि अब मैं यहां पर 1 एंड 2 को अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में सेम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड है। दोनों में सेम, तीनों में सेम एक्चुअली चार्जेस हैं। चलो भाई, अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, ध्यान से सुनना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर मेरे को चाहिए नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर चाहिए मेरे को पॉजिटिव। तो भाई जरा चेक करते हैं, देखते हैं क्यू आर और टी में क्या कहानी है। यहां पर क्यू में नेगेटिव चार्ज एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, यहां पर नेगेटिव चार्ज एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ भी तो है। वो गड़बड़ ये है कि यहां पर एक अच्छा, गड़बड़ तो खैर कुछ नहीं है, वो तो बढ़िया बता रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, और जरा यहां पर आओ अगले पर। यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक क्या बोलते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, और नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है। ठीक है, तो अगर हम चार्ज के बेसिस पर बात करेंगे, ध्यान से सुन लो बच्चों, अगर तुम चार्ज के बेसिस पर अब बात करोगे तो इन सभी में ये जो तुम्हारा आर है वो तुम्हारी सभी बातों को मान रहा है। कैसे मान रहा है? ठीक है, ये कहता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और यहां पर क्या कह रहा है ये, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई यही तो चाहिए था, बहुत सही बात है। लेकिन ये काम तो यहां पर भी हो रहा है ना, क्यू में भी हो रहा है। ये काम तो क्यू में भी हो रहा है कि कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो ये तो दोनों स्टेबल बराबर होने चाहिए। लेकिन जब दो बराबर स्टेबल पर आ गए तो कहां जाओगे? बताना सर, कोई मुझे अब कहां जाएंगे जल्दी बताओ। मैं नहीं बोलने वाला, जल्दी बोलो फटाफट से, कहां जाऊं मैं? हाँ, अब जाएंगे चार्ज सेपरेशन पे, डिस्टेंस पे। अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अगर कम होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर आर स्टेबल क्यों है? आर स्टेबल है चार्ज सेपरेशन की वजह से, है ना, चार्ज सेपरेशन की वजह से। अब जरा कंपेयर करने के लिए Q और T बचा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को अब इसमें डाउट होगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन की डिमांड है कि मेरे को कौन सा चार्ज चाहिए, मेरे को चार्ज चाहिए नेगेटिव, लगाकर कौन सा बैठा है, पॉजिटिव। तो आई गेस किसी को डाउट नहीं होगा कि T तुम्हारा लीस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पर पोजेस कर रहा है
पॉजिटिव चार्ज जो रूल्स के खिलाफ है, एंड इवन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पर तुम्हारा पोजेस कर रहा है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो अगेन रूल के खिलाफ है ना, जो अगेन रूल के खिलाफ है। तो बच्चों याद रखना ये चार चीजें तुम्हारी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर ऑफ चार्ज, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा चार्ज लोकेशन, चौथा क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को अनम्यूट तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपनी जगह पर बैठे बैठे 10 बार इस चीज को अपने फिंगर्स पे काउंट कर लो, ताकि रट जाए तुमको ये नंबर ऑफ चार्ज, पाई बॉन्ड, चार्ज लोकेशन और चार्ज सेपरेशन। नंबर ऑफ चार्ज, पाई बॉन्ड, चार्ज लोकेशन और लास्ट क्या है, चार्ज सेपरेशन। अपनी फिंगर्स पे इसको बोलो मेरी तरह, ताकि तुमको ये आज के आज याद हो जाए। बेटा आकाश बहुत अलग अलग मेथड हो सकते हैं, लेकिन वही है ना कि मेरे भाई क्या बोलते हैं अध्यापकों ने, मेरे टीचर्स ने मेरे को ये बताया था, मेरे लिए काम भी करता है बढ़िया, तो मैं अपने क्या बोलते हैं विद्यार्थियों को ये बता देता हूं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, सबसे पहले नंबर ऑफ चार्ज काउंट करो, फिर पाई बॉन्ड काउंट करो। अगर नंबर ऑफ चार्ज से काम नहीं बनता तो पाई बॉन्ड जाएंगे, पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ चार्ज दोनों से काम नहीं बन रहा है तो चार्ज लोकेशन पे जाएंगे, चार्ज लोकेशन भी साथ देने को तैयार नहीं है तो फिर चार्ज सेपरेशन पे जाएंगे। ठीक है, चार्ज सेपरेशन पे जाएंगे। बात समझ में आती है? हाँ बिल्कुल बेटा, अगला क्वेश्चन ही करा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को पहले इसकी क्लैरिटी चाहिए थी और ये भी तो क्वेश्चन ही चल रहा था नालायक। प्रखर बोलो। सर अगर जो टी का नेगेटिव चार्ज है, अगर ओ को ओ के नीचे लगा दें, यहाँ पे वाइट डॉट है, तो क्यू और टी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? बेटा एक बार फिर से बोलना। जो टी का नेगेटिव चार्ज है उसे ओ के नीचे लगा रहे जहाँ पे वाइट डॉट है, तो क्यू और टी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? कोई बच्चा अगर अच्छे से सुन पाया प्रखर का क्वेश्चन, ये बात समझ में आ गई है? वो बालक कह रहा है कि कहीं पे चार्जेस को चेंज करना है, क्यू और टी की बात वो कर रहा है ना, क्यू और टी की बात। बट क्यू और टी में बेटा कहाँ चेंजेस करने हैं वो मेरे को सुना ही नहीं दिया। टी में, किसमें? जो नेगेटिव, हाँ जो नेगेटिव चार्ज है उसे आप ओ के नीचे लिख दीजिए। नेगेटिव चार्ज को मैं ओ के नीचे मतलब यहां लगा दूं? हाँ, ठीक है, फिर क्यू और टी में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कोई और चेंज नहीं चाहते हो इसमें? नहीं 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 प्रखर सर, नहीं बस इतना ही। मतलब ये हाँ वाला नेगेटिव आज भी है यहाँ पर? नहीं यार, नेगेटिव हटा दीजिए, यार नेगेटिव हटा दीजिए। तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना फिर, तो ये भाई यहाँ पर आपने हटा दिया। जरा बेटा एक बार कंपेयर कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, दोनों में क्यू में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी अभी भी कम रहेगी, है ना? ओके ठीक है, और वैसे चार्ज सेपरेशन की बात तो बेटा बहुत बाद में आएगी, पहले यही देख लो चार्ज लोकेशन, तीसरा रूल ही खा जाएगा इसको। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पर अभी भी पॉजिटिव है तो वो अट जाएगा कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव तो स्टेबिलिटी सबसे कम करो। ठीक है, हाँ ये बात संचित बिल्कुल सही है आपकी कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, लेकिन अगर एक बालक ने पूछा है तो आंसर करना जरूरी था। तो मेरे ख्याल से बच्चों इतनी बात तुम सबको समझ में आ गई है, अब इसमें इसको डाउट नहीं है? जल्दी जल्दी बोलो, है यार कोई डाउट? रूल्स को रोहित हमेशा प्रायोरिटी से करना है बच्चों, इसीलिए मैं तुमको कह रहा हूं फिंगर टिप्स पे ऐसे ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, फिंगर टिप्स पे ऐसे ऐसे करके याद कर लो इसको। प्रखर कोई और डाउट है क्या? नो सर। अच्छा ओके, वरदान बोलो। वरदान सर ये प्रखर ने भी डाउट पूछा था, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। हाँ बेटा मैं भी वही कह रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है वहां। हाँ 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज तो नहीं आएगा। लेकिन इतनी बात है कि मान लो एक बार को हाइपोथेटिकली अगर मैं कंसीडर कर लूं तो ठीक है, तो क्या होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर तुम्हारा टी में ऑक्सीजन पॉजिटिव लेकर बैठा है, तो जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया उसकी स्टेबिलिटी गई। यस सर, ठीक है ना? चलो बालको अब सर आगे चलते। और यहाँ पर अभी क्या नाम है, योशित कह रहा है कि अगर चारों रूल फेल हो जाएं, बेटा कभी नहीं होगा ऐसा, ये सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके ही बनाया गया है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। सर आज का शुरू नालायक। अब जरा आगे सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो आगे।
ये तो एक बात होगी। मैं आपको एक छोटा सा केस दे रहा हूं सर, मतलब पहला 1 रूल को प्रायोरिटी, फिर 2 को। हाँ बेटा बिल्कुल, रूल 1 सबसे पहले लगेगा, रूल 1 सबसे पहले लगेगा, फिर तुम रूल 2 पर जाओगे, रूल 2 भी फेल हो गया तो रूल 3 पर जाओगे, रूल 3 भी फेल हो गया तो तुम रूल 4 पर जाओगे। इसी चीज को किताबों में 5 6 7 रूल बनाकर दिखा रखा है, 5 6 7 रूल बनाकर दिखा रखा है, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि इतने सारे तुम्हें याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो बेटर ये है कि तुम रूल 1 रूल 2 रूल 3 रूल 4 के हिसाब से चलो, 4 रूल में सारी दुनिया निपट जाती है, ठीक है। हाँ मृदुल, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जहां तुमको लगे वहां लगा देना, ठीक है, सही आंसर आएगा। अब तुम सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। सिर्फ इतना सा है, कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ, क्योंकि इसमें बच्चों टाइम खराब हो जाएगा, मैं अगला कंसेप्ट नहीं बता पाऊंगा फिर तुमको, ठीक है। कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल, ठीक है। ये तुम लोगों ने अपने आप कंपेयर करना है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि तुमको एक प्रॉपर क्वेश्चन का डीपीपी भेज दूं, ठीक है, फोटो खींच के डाल दूंगा साथ में, उसको सॉल्व कर लेना। और दूसरा फिनोक्साइड आयन भी ट्राई करना, ठीक है, फिनोक्साइड आयन ट्राई करना। तीसरा तुम ट्राई करोगे, तीसरा तुम ट्राई करोगे बेंजोएट आयन। बेंजोएट आयन जानते हो ना क्या होता है, जल्दी बताओ। बेंजोइड पता है ना, COO नेगेटिव कर दूं ऐसे करके, COO नेगेटिव। पहले मैं सोडियम बेंजोइड लिखने वाला था, लेकिन तुम फिर सोडियम के चक्कर में फंसोगे। तो ये बच्चों तुम्हारे सामने मैंने 3 केसेस दिए हैं, इन तीनों को एक बार जरा ट्राई करोगे, ठीक है। अब ये तो एक बात हो गई। अब जल्दी बताओ मेरे को, क्या मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं यहां से आगे बढ़ूं? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? जल्दी बताओ बच्चों। तो अगर इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है सभी के, तो अगला जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो रेजोनेंस का ही छोटा भाई है, कुछ नहीं है। वो हम बात करने जा रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट की। नाम तो सुना ही होगा, है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट की मैं बात करने जा रहा हूं तुम लोगों से, ठीक है। अब ये मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक लाइन में इसको पढ़ोगे, द इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन पाई बॉन्ड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट बच्चों पाई बॉन्ड्स पर, ठीक है, या पाई बॉन्ड पर, ये तुम्हारा मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। मृदुल बेटा कल चेक करेंगे इसको, आज नहीं, ठीक है। अभी वो तो सिंपल ही है, तुम लोगों को समझ में आएगा होगा, लेकिन कल चेक करूंगा आंसर, ठीक है। तो यहां पर बच्चों लिखा है इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन पाई बॉन्ड, इसको तुम कहते हो मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। कुछ किताबें इनफैक्ट, ठीक है, मीजोमेरिक और रेजोनेंस को मिक्स कर देती हैं, ठीक है। याद रखना ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि इसी बेसिस पे तुम्हारा प्लस आर माइनस आर चलता रहता है, बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये बात थोड़ी सी अलग है, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट तब आता है जब किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, लेट्स से वो एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, जब कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं तब मीजोमेरिक इफेक्ट आता है। और जैसा तुमको पता ही है कि मीजोमेरिक इफेक्ट भी 2 तरीके का होगा, प्लस एम होगा और माइनस एम इफेक्ट होगा, यही 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ तीसरा तो होता नहीं है, 0 एम तो कुछ होता नहीं है। तो मैं 2 केसेस तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। एक मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, और यहां पर मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया भाई OH, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और एक फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया BH2, ठीक है। ये 2 मैंने लगा दिए। ध्यान से देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर क्या होगा कि जब तुम रेजोनेंस बनाओगे तो ये इधर और ये इधर, है ना। तो यहां तुमको देखने को मिलेगा C नेगेटिव C डबल बॉन्ड O प्लस और H, ठीक है। अब स्टेबिलिटी वगैरह का तुम सब जानते ही हो, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। अगर मैं तुमसे अभी पूछ लूं कि पहले दूसरे में स्टेबल कौन सा होगा, तो तुमको पता ही है सर। 11th वीक में बता दीजिए, मेरी 11th वीक है, बता दीजिए कैसा कवर करूं, अपनी 12th चल रही है बेटा। 11th अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले जो अभी चल रहा है उस पर ध्यान दो, ये वही है 11th का GOC है जो अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। ये GOC का रिवीजन तो खैर क्या ही बोलूं, पूरा ही पढ़ा रहा हूं मैं तो, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इसको पकड़ लो, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब तुम सबको ये भी पता है, ध्यान से देखो जरा, कि बोरोन के पास में एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, जानते हो ना। बोरोन के पास में वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो क्या होगा,
ध्यान से देखना, एक ही स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, अलग अलग नहीं जाऊंगा। ये उठ के इधर आएगा और ये भाई इधर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ देखना क्या बनेगा, यहाँ देखो क्या बनेगा, सी पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड BH2, ठीक है ना, BH2, और ये क्या चार्ज लगाती है भाई, पॉजिटिव। एक मिनट, सही है ना सब, हाँ सब सही है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे तुम ध्यान दोगे, देख भी पा रहे हो कि पहले केस में क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, पहले केस में जो फंक्शनल ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा क्या कर रहा है, ये भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जबकि दूसरे केस में जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर गया, वो इलेक्ट्रॉन ले गया। बात समझ में आ रही है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले गया है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर गया तो ऐसे ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है पाई बॉन्ड पर, उसको हम कहते हैं -m इफेक्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, आके गेन कर रहा है, ठीक है भाई। मान लो मैं तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है, तुम में से किसी ने मेरे को बुलाया कि सर ओहो गजब पढ़ा रहे हो, एक काम करो एक दिन घर आओ, खाने पे बैठेंगे, ठीक है, मैं पहुंच गया, ठीक है, मैं पहुंच गया। लेकिन वहां पर क्या किया कि जैसे ही मैं पहुंचा तुमने मेरे से ही बोल दिया कि बताओ खाने में क्या लाए हो। बात समझ में आती है, मतलब तुम मेरे से मांग रहे हो, तुमने, तो वो क्या है, वो +m है। एक फंक्शनल ग्रुप आया और आकर इलेक्ट्रॉन दे गया, आकर इलेक्ट्रॉन दे गया, तो ये क्या है, ये +m है, ठीक है। वहीं पर दूसरा क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप आया और आकर इलेक्ट्रॉन ले गया, इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ये क्या है बच्चों, ये -m इफेक्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +m रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस क्या बोलते हैं m रहेगा, ठीक है। ये बात होपफुली सबको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा। हाँ वरदान बोलो। वो बोरोन पे माइनस आएगा ना? अच्छा हाँ, बोरोन पे माइनस आएगा, करेक्ट है, करेक्ट है। मैं वही सोच रहा था कि कुछ दिक्कत सी लग तो रही है, लेकिन और सर मैं कह रहा था आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग वाले ग्रुप्स की लिस्ट बना के दे सकते हैं क्या सर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग कौन सा, ये मेसोमेरिक और रेजोनेंस का? हाँ सर, हाँ बिल्कुल, वो जो मैंने कहा है जो अभी ग्रुप्स होते हैं। क्वेश्चन का जो लिस्ट अपलोड करूंगा बेटा, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। अच्छा सर, ओके। ओके, तो अमरीक आप बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? सर शायद एनसीईआरटी में ये लिखा था ना कि इलेक्ट्रॉन जो कार्बन चेन को डोनेट करता है, मतलब सेम ही डेफिनेशन हो गई वो। हाँ। सही है सर, कार्बन चेन को। वही बेटा, वही सही बात है, लेकिन हाँ। रेजोनेंस तुम्हारा, ध्यान से सुनना, बेसिक डिफरेंस कहां पर है, यही बात तो किताब में नहीं लिखी है, किसी के लिए तो टीचर की जरूरत पड़ती है। रेजोनेंस तुम्हारा बिना किसी फंक्शनल ग्रुप के भी हो जाता है, अग्री करोगे? हाँ। है ना। वहीं हाँ सर, हाँ। वहीं पर मीजोमेरिक के लिए तुमको फंक्शनल ग्रुप चाहिए ही चाहिए, ओके, हाँ। ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी तो पूरी कहानी सेम है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन बस हाँ ये सर। माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। और फिर हम क्या कह देते हैं कि जो ग्रुप हमारा +m शो करेंगे वही सारे के सारे +r शो कर देते हैं, है ना। सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो एनसीईआरटी में वही दे रखा था कि कार्बन चेन को डोनेट करता है नहीं, कोई दिक्कत बेटा, गलत नहीं है वो, बट उसका मतलब मैं ये बोलूंगा उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। ओके सर। और दूसरी बात यह है कि जो +m शो करेगा वही +r शो कर देता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रहेगा, और जो -m शो करेगा वही -r कर देता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से कुमार सौरभ ने मेरे को पार्टी को बुला भी लिया है, सर्कल नोएडा आ जाना मेरे घर पे, आपके लिए पार्टी है, गजब। अभी आ रही है आवाज अंशिका? सर आप तो -m हो बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है आवाज? अच्छा ठीक है, चलो बच्चों ध्यान दो। तो मैं जरा यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उसको याद करने का, याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो +m कौन शो करेगा, -m कौन शो करेगा, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कहीं से कोई ट्रिक वगैरह टाइप मिलता है जिससे इसको याद किया जा सके तो मैं बता दूंगा, नहीं तो तुम्हें मिले तो तुम मुझे बता देना, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, दो केसेस हमने देखे हैं जहां पर दो फंक्शनल ग्रुप मैंने लगाए, एक तुम्हारा +m शो कर रहा था, दूसरा -m शो कर रहा था, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पर मैं तुम्हें एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ जो तुम्हारे +m शो करेंगे। वैसे तुमको पता ही है कि भाई +m शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है ना। +m शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर बनना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन डोनर बनने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच बनना पड़ता है,
है ना। इलेक्ट्रॉन डोनर बनने के लिए भाई इलेक्ट्रॉन रिच बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस पर प्लस एम शो करेगा, वो क्या करेगा, वो तुम्हारा प्लस एम शो करेगा। अब मैं कुछ ग्रुप लिख रहा हूं जो चैप्टर 12 में हेल्प करेंगे, देखो जरा ध्यान से। पहले तो ये NH2 आ गया, ठीक है। अगला देखो NHC डबल बॉन्ड O NH2, ये ग्रुप आ गया, इस पर भी वही लोन पेयर है। तो ये वाला अगर पार्ट जाके कनेक्ट होगा, अच्छा एक काम करो जरा, इसको पहले R कर लो, इसको अमाइड कर लो पहले, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी, इनफैक्ट वो दूसरा भी हो सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं था, ठीक है। लेकिन जो करेक्ट ऑर्डर है वो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ग्रुप आ गए, मतलब मेनली जितने भी नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप्स हैं, जितने भी नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप्स हैं बच्चों, वो सब ये प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। एक बात तो ये हो जाती है। आगे आओ जरा, कुछ और ग्रुप भी बता रहा हूं, जैसे कि भाई तुम्हारा PR2 हो गया, ठीक है, एल्काइल फॉस्फोरस है, ठीक है, ये करेगा। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं OH हो गया, OH के साथ में तुम्हारा OR हो गया। OR क्या होता है, एल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा। आगे देखो जरा, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं OC डबल बॉन्ड OR हो गया, ठीक है। यहां पर भी तुमको पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहेगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। फिर आगे आ जाओ जरा, ये तुम्हारा भाई SH वाला केस आ जाता है, सल्फर पे लोन पेयर है, डोनेट करेगा, ठीक है। माइनस वाला कुछ SR अगर आ गया तो ये भी तुम्हारा डोनेट करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा SC डबल बॉन्ड OR आ गया, इसका भी डोनेशन है। सारे के सारे हेलोजन्स जितने भी होते हैं, ठीक है, सब लोन पेयर रिच होते हैं, सब भर भर के क्या बोलते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये तुम्हारे भाई सारे के सारे ग्रुप आ गए हेलोजन्स के, ठीक है। फिर इसके साथ में तुम्हारे ये भी आ गए, ठीक है, कार्बो अनायन आ गया, भाई लोन पेयर लेके बैठा होता है, ठीक है। ये तुम्हारा O नेगेटिव आ गया, ठीक है। NH आ गया, ठीक है, NH पे भी क्या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप आ गए। अब इसमें बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, ऑल्दो वो पूछे नहीं जाते, ठीक है। लेकिन भाई याद रखना दिक्कत क्या है। तो एक बात तो ये हो गई। सर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या कि कौन ज्यादा प्लस है, वो हाँ बेटा आ जाता है वो क्वेश्चन भी आ जाता है जब मैं केसेस करवाऊंगा, ठीक है। अभी मीजोमेरिक वाले तब भी आएगा। ट्रिक से याद हो तो जाएंगे, पर सर इतनी सारी ट्रिक्स याद कैसे होंगी, ये भी एक दिक्कत है कि ट्रिक से ये तो याद हो जाएगा लेकिन ट्रिक कैसे याद होंगी। लेकिन ये लिस्ट बच्चों देखो याद करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। वैसे बड़ा सिंपल भी है यार, जिस पर तुमको लोन पेयर मिल गया, जिस पर तुमको लोन पेयर मिल गया वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, बिहेव करेगा प्लस एम की तरह, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। चलो अब जरा माइनस एम पर आओ फटाफट से, जल्दी देखो। माइनस एम इफेक्ट का मतलब क्या है, बनना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनने के लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज तो वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो याद रखना कि जितने भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जितने भी ऐसे तुम्हें ग्रुप देखने को मिलेंगे जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा, जैसे मान लो P हो गया, D हो गया, ठीक है, P हो गया, D हो गया, ये तुम्हारे ग्रुप आ गए, ठीक है। तो ये तुम्हारा भाई वेकेंट ऑर्बिटल वाला ग्रुप है। और आगे देखो जरा, ठीक है, इनके पास क्या होता है बच्चों, याद रखना, जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स की टेंडेंसी होती है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स की एक छोटी सी टेंडेंसी ये होती है कि ये वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर लेते हैं। टेंडेंसी, दे हैव द टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ये बात मत भूल जाना, दे हैव द टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे कि अभी अभी तुमने एक केस देखा, ऊपर भी लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड C और यहां पे लगा रखा था BH2। तो तुम सबको पता है कि बोरोन के पास में भाई एक वेकेंट P ऑर्बिटल बच जाता है ना, वेकेंट P ऑर्बिटल बच जाता है। और अगर वेकेंट P ऑर्बिटल बच गया तो ये कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, तो ये माइनस एम शो करेगा, ठीक है। बात क्लियर होती है। एक बात और बता दूं तुमको मैं, यहां पर इतना अगर क्लियर होता है तो ऑलमोस्ट ऑल द 3D, ऑलमोस्ट ऑल दी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो
ऑलमोस्ट जितने भी तुम्हारे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इन सबके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। भाई सभी के पास 3D खाली पड़ा है ना, ऑलमोस्ट सबके पास में 3D खाली पड़ा है, और 3D खाली होने की वजह से ये तुम्हारे -m शो करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। ये क्या करते हैं बच्चों, ये तुम्हारा -m इफेक्ट शो करते हैं। एक बात तो ये हो गई सर, जस्ट लाइक लुईस एसिड, हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं मृदुल, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा, कॉन्जुगेशन पे जब मैं आऊंगा तब बताऊंगा। एक बच्चे का उसी से रिलेटेड एक डाउट अभी भी मैंने क्या बोलते हैं इसीलिए छोड़ रखा है, जिसको हम डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। एक बच्चा लास्ट टाइम पे पूछ रहा था, ठीक है, तो मैंने उस टाइम पर भी कहा था थोड़ा सा वेट करो, और आपके क्वेश्चन का बेटा वही आंसर है, सही समय पर सही चीज करवाऊंगा, अभी बीच में नहीं लाऊंगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा पढ़ने में चीज को फिर। ना इलेक्ट्रॉन डांस नहीं करते बच्चों, इलेक्ट्रॉन कोई डांस नहीं करते हैं, लेकिन उसको डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं किसी वजह से। चलो अब जरा आगे सुनो, नहीं सोडियम कंपाउंड नहीं करेंगे, सोडियम कंपाउंड नहीं करेंगे शो, सोडियम कंपाउंड बेटा नहीं करेंगे, सोडियम नहीं करेगा। अब जरा आगे मेरी बात सुनो जरा, ये देखो एक केस देखो यहाँ पर, ध्यान से सुनना। इवन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं सल्फर है, ठीक है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये भी तुम्हारे -m शो कर जाते हैं, ये तुम्हारे -m भी शो कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सभी के पास में तुम्हें पता है क्या होता है, वेकेंट डी होता है। क्या होता है, वेकेंट डी होता है, ठीक है। होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब एक केस देखना जरा ध्यान से, अच्छे से मेरी बात को सुनना। और अगला केस क्या है यहाँ पर, ये तुम्हारे पास में केस निकल कर आता है, बट यहां तक समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। ना 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 ना, सिर्फ नंदिनी, सिर्फ क्लोरीन, वो तो तुम्हारा क्या बोलते हैं आयोडीन और ब्रोमीन करेगा, बस हेलोजन नहीं करेगा, ठीक है, हेलोजन कह रहा हूं, फ्लोरीन नहीं करेगा। बच्चों अगर ये बात तुम्हारे समझ में आई है, सर जो ग्रुप पूछे नहीं जाते बता दो, ऑलरेडी बहुत है, तो ये बेटा इतने ग्रुप अगर तुमने कर लिए तो बहुत है, बस इतना कुछ नहीं है। हाँ रोहित, हाँ ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। जरा एक केस देखो फटाफट से सभी बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बात को जरा, ये देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सा केस है। क्लियर एज रियल, वेरी गुड। सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर लगा है एक्स, और यहां पर कोई डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ठीक है, ये मैंने एक केस बना दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये इस बार इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होगा कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, और मान लो एक्स में क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन अगर लगा हुआ है, ठीक है, या ब्रोमीन लगा हुआ है, तो अब क्या होगा भाई कि जैसे ही ये सी प्लस में पहुंचा, इस कार्बन के पास बच्चों एक वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया, इस कार्बन के पास क्या हो गया, एक वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया, और अब उस वेकेंट ऑर्बिटल को देखकर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कभी तुम्हारा +m भी कर सकता है और -m भी कर सकता है, ठीक है। अब ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कहां पर क्या होने वाला है, और बड़ा सिंपल भी है, बड़ा सिंपल भी है। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, अगर ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है ना, तो वो क्या करता है उस केस में, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाएगा, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, सिंपल सी बात है, -m इफेक्ट शो करेगा। वहीं पर अगर तुम्हारा ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है, अगर ऑक्सीजन ने कहीं पर सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करने लगता है, और ये +m इफेक्ट में चला जाता है, ठीक है, ये +m इफेक्ट में चला जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सर बस थर्ड पीरियड वाले ही क्यों शो करते हैं -m इफेक्ट या 4, वो भी करेंगे बेटा, वो भी करेंगे, लेकिन हमें पढ़ने को नहीं मिलते, हमें पढ़ने को नहीं मिलते हैं। हमारी जो कहानी है केमिस्ट्री की, ठीक है, वो सेकंड थर्ड पीरियड में ही निपट लेती है, तो सारी की सारी सेकंड थर्ड पीरियड में निपट लेती है, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं की है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये याद रखो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, तो ये तीन तुम्हारे क्या बोलते हैं +- दोनों शो कर सकते हैं, जबकि ये वाला तुम्हारा क्या करेगा, +m शो करेगा, बस इतना सा, ठीक है, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। तो ये बच्चों कहानी थी, ठीक है। अब तुम्हें अगली क्लास में मैं तुम्हें मीजोमेरिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है, जैसे कि
मीजोमेरिक इफेक्ट मेनली जो टॉपिक है, ध्यान से सुनो, जो अगली क्लास का टॉपिक है वो ये है, देख लो जरा, प्लस एम ग्रुप एंड देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अगली जो बात बच्चों हम करेंगे वो ये होगा कि प्लस एम ग्रुप एंड देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स पे ये स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा। जो आप लोग कह रहे थे ना कि सर ये ऑर्डर कैसे याद करेंगे वगैरह वगैरह, अगर उसको याद नहीं करना चाहते तो ये काम करेगा। जैसे कि एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या बोलते हैं, डिपेंड करेगा। फिर जो एक बालक कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो ये फिर तुम्हारा एक्सटेंट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों ये सारी चीजें तुम्हें अगली क्लास में अब पढ़नी है। ठीक है, इनकी मैं चर्चा कल करूंगा। ठीक है, तो होपफुली यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद तुमको कोई खास कोई ऑर्डर याद नहीं करना पड़ेगा। सर आप तो कह रहे थे कि एक हफ्ते में जीओसी खत्म हो गया, हो जाएगा बेटा। जीओसी पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन काम की चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अभी हम 12th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खत्म कर लेंगे। ठीक है, एक बार सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खत्म हो गए फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे, अपना 12th चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, फिर वहां पर क्योंकि जिन इफेक्ट की जरूरत है मैं सारे वो कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पहले वो कवर कर रहा हूँ। देवराज बोलो। सर मुझे अल्कोहल चैप्टर से, एल्कोहल चैप्टर से बोलो। सर जहाँ हम ऑक्सीडाइजिंग करते थे ना सर, अल्कोहल की, फिर एल्डिहाइड बनाते थे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ हाँ सर मुझे ये डाउट था कि सर जब एल्डिहाइड बनता है तो खाली कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कीटोन बनता है तो दो दो तीन तीन, सर ऐसा क्यों? बेटा होता क्या है कि जब आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन को सीधा कन्वर्ट करके मानता है या रोकता है, कहां पर आपका क्या है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जबकि जो तुम्हारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, पूरे तरीके से इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो वो तुम्हारा एल्डिहाइड में रुक जाता है।